नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से उपवास रखने से और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर संतान प्राप्ति की कामना या फिर संतान की सुख समृद्धि की कामना हो। संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो कष्टों के निवारण के लिए, संतान के कष्टों के निवारण के लिए आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति होती है, संतान को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना की जाती है, क्योंकि यह सावन का महीना है और भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त आराधना से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण होती है और व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष भर में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास में। सावन मास में पड़ने वाली जो पुत्रदा एकादशी होती है, इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, आपकी वह कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पुत्रदा एकादशी कब है। देखिए, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त 2025 को, यानी कि सोमवार के दिन प्रातः काल 11:41 पर और पुत्रदा एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 5 अगस्त 2025 को और दिन होगा मंगलवार का। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:09 पर। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में। ब्रह्मा मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। 5 अगस्त को रवि योग रहेगा। सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक यह शुभ मुहूर्त है। इस समय में पूजा आराधना करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर में 12 बजे से दोपहर 12:54 तक यह अभिजीत मुहूर्त का समय है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। चाहे आप पूजा आराधना करें या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। सायंकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 7:09 से शाम को 7:30 तक। यह विशेष मुहूर्त होता है। इस समय में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से और सायंकालीन दीपदान इत्यादि करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। 5 अगस्त को मंगलवार है, तो राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 तक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए।
लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, जिसमें कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हम व्रत धारण करते हैं तो प्रातः काल जल्दी उठकर और गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। अगर संभव हो तो गंगा में भी स्नान कर सकते हैं और स्नान के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कीजिए। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वह बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर सकते हैं। जो व्रत धारण करते हैं दिन में फलाहार कर सकते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके रात्रि में जागरण कीजिए। जितना हो सके भजन कीर्तन कीजिए और रात्रि में अखंड दीपदान अवश्य कीजिए। इससे आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और अगर कोई कामना हो तो दीपदान करते समय मन की कामना कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। स्नान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु को शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भोग लगा लीजिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कीजिए। इस व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 अगस्त 2025 को दोपहर में 1:12 पर और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 6 अगस्त 2025 को दोपहर में 2:08 पर। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 6 अगस्त 2025 को बुधवार के दिन सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।